बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड की क्लासेस के कितने दर्जों में सॉलिड्स हमारे पास जो है। अब सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज में। नंबर वन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरा एमॉर्फियस सॉलिड्स। तीसरा पॉलीमेरिक सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स हैं? Those materials in which atoms or molecules are arranged in periodic manner are called crystalline solids। इनके और इनको अब क्रिस्टल्स कहते हैं। वो मटेरियल जिसमें तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक पीरियोडिक मैनर में, जिस तरह ये देख रहे हैं आप, इस तरह उनकी अरेंजमेंट हुई है, वो जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, इसका एक आइडेंटिफिकेशन या निशानी ये भी है कि क्रिस्टल वगैरह की ग्लासेस वगैरह, जग गिलास हमारे पास होते हैं। इस ये दिखता ग्लास की तरह है, लेकिन इसमें उसमें बहुत फ़र्क है। जब ये गिरता है तो ये टूटता नहीं है, ग्लास टूटता है। ये बहुत देर से टूटता है, इतना जल्दी नहीं टूटता है, और गिलास जल्दी टूट जाता है। तो इसकी निशानी है। तो दिखने में ग्लास और क्रिस्टल्स एक जैसे होते हैं। कौन से क्रिस्टल? जिससे हम लोग जग ग्लास वगैरह ये चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, अब क्रिस्टल्स, द अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑफ क्रिस्टल कैन बी स्टडीड बाय एक्स रेज। एक्स रेज जो हैं उनके थ्रू हम लोग क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स के दरमियान, क्रिस्टल के दो एटम के दरमियान उतना फासला होता है जितना एक्स रेज के वेवलेंथ होती है। एक्स रेज की जितनी वेवलेंथ होती है उतना फासला होता है। तो हम इजीली उससे स्टडी करते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्रिस्टल है या नहीं है। द एटम्स आर नॉट फिक्स एट देयर मीन पोजिशन। एटम आपको पता है कि मीन पोजिशन पे नहीं होते हैं, और एक ही पोजिशन पे वाइब्रेट करते हैं, और उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ज़्यादा वाइब्रेशन होती है अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करें। इंतहाई ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो क्रिस्टल ब्रेक हो जाते हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं, और उनकी अपनी मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, उनकी एक मेल्टिंग पॉइंट होती है और वहाँ तक वो पहुंच जाते हैं। हर क्रिस्टल का एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। हर क्रिस्टल का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। अब कुछ हमारे पास क्रिस्टल की एग्जांपल्स हैं। कॉपर जैसे कि हमारे पास है, आयरन हमारे पास है, जिंक, सोडियम क्लोराइड हमारे पास है, डायमंड एक अच्छा क्रिस्टल है, वो हमारे पास है। ये हमारे पास क्रिस्टल की एग्जांपल्स हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक क्लास है जो जिसको हम सिंपल डेली रूटीन में क्रिस्टल्स कहते हैं। और ये जो है बाकी सॉलिड की क्लासेस से मुख्तलिफ होते हैं। इनकी इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मालिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं? डेफिनेट होती हैं, पीरियोडिक होती हैं, एक अच्छे मैनर के साथ होते हैं, और इनके दो एटम्स के दरमियान जो लेंथ होती है वो एक्स रेज की वेवलेंथ के बराबर होती है। ये फर्स्ट ईयर में हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है। अब हम ये क्या है हमारे पास? यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। जो स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। ये अकेला एक यूनिट सेल है। ये एक यूनिट सेल है। अब जब यूनिट सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? क्रिस्टलैटिक। द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय द रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज क्रिस्टलैटिक। जैसे
सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल हैव क्यूब शेप क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक क्रिस्टल है जो क्यूब शेप क्रिस्टल हमारे पास होती है। तो यूनिट सेल ये होता है क्रिस्टल का, और यूनिट सेल की रिपीटिशन यानी कि ज़्यादा यूनिट सेल मिल के क्रिस्टल लैटिक बनाते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है। अब इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं एमॉर्फियस और ग्लासी सॉलिड्स। अब ये एक और क्लास है हमारे पास, किसकी? सॉलिड्स की एक अलग क्लास है, क्लासिफिकेशन। अभी the solids having no regular arrangement of the atoms or molecules are called amorphous solids। वो solid जिसमें arrangement of molecules जो है डिसऑर्डर हो, ख़ास तरतीब से ना हो, वो एमॉर्फियस है। ग्लासी सॉलिड्स यानी कि ग्लास, शीशे की ग्लास आप कह सकते हो, ये हमारे पास ग्लासी सॉलिड्स हैं। अच्छा, दे हैव डिसऑर्डर स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है डिसऑर्डर होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, वेल मैनर्ड नहीं होते। नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इनका भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, उसका भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट उन क्रिस्टल्स का भी नहीं था, उनका भी डिफरेंट, क्रिस्टल का डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मसलन ग्लास इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ग्लास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। इन हीटिंग इट ग्रेजुअली सॉफ्टन into paste and then becomes liquid in viscous fluid nearly at 800 centigrade. Therefore amorphous solids are called glassy solids। तो 800 सेंटीग्रेड पे हमारे पास एमॉर्फियस सॉलिड्स जो है वो क्या हो जाती हैं? विस्कॉस हो जाती हैं, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। हाँ, रूम टेम्परेचर पे आपको पता होना चाहिए क्लास कि रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये भी सॉलिड्स की हमारे पास एक क्लास है। अब इसके एग्जांपल कोल, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चे, ये अच्छा एक दो सिमिलरिटी हैं, ये भी हीट करने के बाद मेल्ट हो जाते हैं, और नो, और इनका और उनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट है, लेकिन उसका भी हर क्रिस्टल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, इसका भी हर क्रिस्टल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। ये नहीं कि बस क्रिस्टल है तो इतना मेल्टिंग। अभी कुछ एमॉर्फियस या ग्लासी सॉलिड्स हैं जो 800 सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट हो जाते, क्या पता कुछ 900 पे हूँ, कुछ 850 पे हूँ, कुछ 600 पे हूँ, कुछ 300 पे हूँ, फॉर एग्जांपल। तो अलग अलग इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। इसके बाद हम लोग क्लास आ जाते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स पे। अब पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या हैं? ये इन बिटवीन होते हैं ग्लासी एंड आपका जो फर्स्ट काइंड हम स्टडी कर चुके हैं क्रिस्टल्स, इनके दरमियान द सॉलिड्स whose structure is in between order and disorder, ये थोड़ा बहुत ऑर्डर भी होते हैं, थोड़ा बहुत डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे शेप में नज़र आ रहा है, are called polymeric solids। they can be called partially और poorly crystalline solids, इनको पुअर क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, थोड़ा बहुत यानी कि partially। polymers consist of very long chain of carbon atoms bombarded by the hydrogen and other atoms, हाइड्रोजन और अदर एटम्स के दरमियान। polymeric solids are made up of large molecules, large molecules होते हैं, आप खुद देख रहे हैं, which are formed by many small repeating units। वही repeating units, जो ऊपर वाले भी repeating units हैं, ये भी repeating units हैं, तो सारी बात है यूनिट्स रिपीट होते जाएंगे तो एक सॉलिड की फॉर्म हमें नज़र आएगी। These units may be of some kind और डिफरेंट काइंड्स, ये सेम काइंड भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स भी
ये यूनिट्स हो सकते हैं जो इनकी बात कर रहे हैं। पॉलीमर्स एग्जिस्ट इन नेचुरल मटेरियल में भी पाए जाते हैं, जैसे कॉटन, वुड, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन एंड नायलॉन। नेचुरल रबर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन इज आल्सो पॉलीमेरिक। हाइड्रोकार्बन को भी पॉलीमेरिक कहते हैं। अब आपने देखा कि हमने सॉलिड्स की क्या स्टडी की, हमने सॉलिड की क्लासिफिकेशन स्टडी की, 3 क्लासेस, क्रिस्टलाइन, एमोर्फियस, पॉलीमेरिक, मुख्तलिफ। हमने इसकी 3 क्लासेस स्टडी कर लिए।